हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव। आप देख रहे हैं स्टडी हाउस चटावा चैनल। आज बट्टा डिस्काउंट का आज दूसरा भाग कराने जा रहे हैं, दूसरा पार्ट्स। ठीक, तो उसका क्वेश्चन देखते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं और इसमें लैंग्वेज कुछ चेंज मिलेगी सभी क्वेश्चनों से। तो जैसे पहले क्वेश्चन दे रहा है, एक वस्तु को उसके छपे मूल्य पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। 10% का डिस्काउंट मतलब बट्टा मिलता है। ठीक, तो वो कह रहा है कि एक दुकानदार, जबकि दुकानदार को 12% का लाभ होता है, दुकानदार को 12% का क्या होता है, लाभ होता है। 12% का लाभ होता। अब वही पूछ रहा है कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रेशियो पूछ रहा है, मार्क प्राइस और। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। एक वस्तु को उसके छपे मूल्य पर, वस्तु को ये मतलब छप के तैयार हो गई, उसे 10% का डिस्काउंट दिया। क्या दिया? 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो दुकानदार को 12% का क्या होता है, लाभ होता है। तो हम देखो जानते हैं, हम एमपी और क्रय मूल्य का पूछ रहा था, एमपी रेशियो सीपी। तो ध्यान से देखना, छपे मूल्य पर 12% का क्या हो रहा है, लाभ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो जब एमपी को हमने क्या माना था, 100 मानते हैं हमेशा, तो हम इसे लेंगे तो 12%, तो हमारा क्या हो जाएगा 112। और 10% का हमें क्या हो रहा है ये 10%, तो ये हमारा हो जाएगा 90। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लो थोड़ा से। ऐसे काटेंगे हम, 3 से काटो, से 3 तरफ 9 ये कट जाएगा लगभग। हमने से काटा, देखो 2 पंजे 10, 2 छः 12 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो हमारा 56 रेशियो 45 हमारा क्या बन जाएगा, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बन जाएगा। तो क्वेश्चन भी कहना चाह रहा था कि जब भाई छपे मूल्य पे 10% उसके डिस्काउंट हुआ, मतलब मिलता है, तो 12 जो दुकानदार है उसे 12% का लाभ होता है। तो मार्क प्राइस हमेशा याद रखना, जो छपा हुआ मूल्य होगा उस पर ही उसे क्या मिलेगा। तो हमने छपा हुआ मूल्य कितना माना था, 100, तो 100 पे जब 12% का होगा तो 112 हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस हमारी भाई जनरली हम तो 100 लेके ही चलते हैं, 100 ये 90 हो जाएगा। तो भाई ये 2 से काटेंगे, से 2 पंजे 10, 2 छः 12, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो 56 रेशियो का अनुपात हमारा हो जाएगा किसमें, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। एक पुस्तक को उसके छपे मूल्य पर 15% की छूट देकर 15% की छूट देकर 15% की छूट देकर, ठीक, 15% छूट दे दी उसने। और उसे बेचने पर, और उसे तो लेंगे थोड़ी चेंज की है, और उसे बेचने पर 25% का क्या होता है, उसे 25% का लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। तो वो पूछ रहा है लाभ होता है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य अनुपात होगा। ठीक, तो देखो ध्यान से एक बार, एक पुस्तक को उसके छपे मूल्य पर, मतलब कोई पुस्तक है उसके मूल्य का जो कंप्लीट उसके मूल्य छप चुका है, तो मान लिया मूल्य हमारा छपा MP 100। ठीक है, ध्यान से बोलना सीख। तो 100 पर उसे 15% क्या मिलेगी, छूट मिली। ठीक, 15% की उसे छूट मिली। छूट देकर तुरंत उसने क्या किया, उसे बेचने पर, जब वो 15% छूट दे रहा है उसे, फिर उसे बेचा उसने, 25% का उसे लाभ होता है। तो पूछ रहा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो मार्क प्राइस हमारा, और हमेशा याद है लाभ हमेशा किस मिलता है, अंकित मूल्य पर, तो हमारे 125 हो जाएगा। और ये हमारा CP कितना है, 15%, तो हमारा ये हो जाएगा 85। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो 5 दूनी 10, 5 25, और ये कट जाएगा 5 5 और 5 7
35। तुम्हारा 25 रेशियो अनुपात बन के आएगा। किसका बन के आएगा? अंकित मूल और क्रय मूल्य का। तो हमने कुछ नहीं किया, जब भाई अंकित मूल्य पर उसे 125% का लाभ हो तो हमने 125 कर लिया, और भाई CP कॉस्ट प्राइस 15% छूट मिल रही है उसे, मतलब उसने मतलब किसी व्यक्ति ने क्या किया, उसे खरीदा तो उसे छूट कितनी मिली? 15% की, और खरीदने पर भी 15% छूट मिली, तो हमारा कितना रह जाएगा? 85। तो दोनों का रेशियो किया हमने, रेशियो काटा 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, 5 5 5 7 35, 25 रेशियो 17 का उसे क्या होगा? इन दोनों का अनुपात होगा। नेक्स्ट टाइप है सेकंड टाइप। क्वेश्चन अच्छे हैं, इसमें पूछ रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य, मतलब मार्क प्राइस हमें कितना दे रहा है? मार्क प्राइस 600 रुपये दे रहा है। कितना दे रहा है? 600 रुपये। उस पर उसे 10% उससे है, उस पर 10% तथा X%। ध्यान समझना, एक हमें डिस्काउंट दे दिया, दूसरा डिस्काउंट हमें क्या दे रहा है? X। हमें निकालना यही है। तो X% का बट्टा देता, का बट्टा देता है, ठीक, बट्टा देता है, ठीक। देने के बाद विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 432 रुपये रह जाता है, 432 रुपये हो जाता है, 432 रुपये हो जाता है, ठीक। उसने क्या किया? कुछ नहीं किया, उस पर 10% और X% का उसने बट्टा दिया, ठीक है। देने के बाद उसका विक्रय मूल्य मतलब जो सेलिंग प्राइस है, जो बेचने के उसके जो रेट है वो कितना है? उसने 432 हो जाता है। अब पूछ रहा है कि X वाला डिस्काउंट कितना परसेंट, जो X होगा वो डिस्काउंट कितना होगा? X वाला डिस्काउंट मतलब बट्टा होगा। तो देखो क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक। तो क्वेश्चन समझे ध्यान से। एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। तो ध्यान रखना, एक वस्तु का जब अंकित मूल्य 600 रुपये है और वो ये कह रहा है उस पर उसने 2 डिस्काउंट दिए, 10% और 1% बट्टा देता है, ठीक। उसके बाद विक्रय मूल्य कितना रह जाता है? 432 रुपये हो जाता है। तो वो पूछ रहा है जो हमने X का डिस्काउंट दिया वो हमारा कितना होगा। तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा MP कितना दिया गया है? MP हमारा कितना दिया गया है? MP हमारा दिया गया है 600 रुपये, ठीक है। ध्यान समझो, अब 600 दिया गया तो इसका हम 10% निकालेंगे, ठीक। तो हमारा कितना आएगा? 60 रुपये। कितना आएगा? 60 रुपये। तो जब 60 रुपये आएगा तो हमारा बचा कितना? माइनस करेंगे तो 540। कितना बचा? 540, ठीक। अब यहाँ समझो, हमने 600 रुपये क्या किया? 10% निकाल लिया, 60 आ गया, 60 माइनस किया, हमारा कितना बना? 540। उसके बाद इस वैल्यू पर हम क्या करेंगे? इस वैल्यू पर हम क्या करेंगे? X% निकालेंगे। तो हमने क्या किया? 540 X%, ठीक। 540 का हम क्या निकालेंगे? X% निकालेंगे। तो अब देखो ध्यान से, जब X% का दे रहे हैं तो उसके बाद उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 432 हो जाता है। कितना रह जाता है? 432। अब देखो यहाँ पे इसमें डिफरेंस चेक करो कितना निकल रहा है। इसमें अगर हम डिफरेंस चेक करेंगे तो हमारे देखो 8 हो गया, क्योंकि हमें X दिया तो था, इस पर हम X निकाल सकते थे 600 पर। क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि हमें X की कोई वैल्यू नहीं, हमें यही वैल्यू निकालनी। तो जब हमने X का देने के बाद टोटल जो उसका जो विक्रय मूल्य बचता है कितना बचा? 432। हमने 432 रख लिया। एक मेरा ये आ गया, एक हमारा ये रेट आएगा, दोनों विक्रय मूल्य मिलेंगे। हमने अगर डिफरेंस यहाँ से चेक करेंगे, 10 में 2 के 8, यहाँ बचा कितना? 3 3 में 0 0, 5 में 4 के 100। कितना है? 108 आ गया। अब देखो ध्यान से, 108 आ गया। हमने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था हमेशा जब भी कोई वैल्यू निकालेंगे तो हम किस पर निकालेंगे? मार्क प्राइस पे। तो 540 बराबर 108 इंटू 100, क्योंकि हमने भाई 100 MP हमेशा MP कितने लेके चलते हैं? 100 लेके चलते हैं। इससे सॉल्व करेंगे, 0 0 काटो, 54 दूनी
108 तो हमारा कितना आ गया 20% आ गया। कितना आ गया 20% आ गया। किसका आ गया x का आ गया। तो 20% किसका आया x का। तो हमारी x का अगर क्वेश्चन पूछ रहा है x का बताओ तो हम इस तरीके से x का बता सकते हैं। तो क्वेश्चन फिर एक बात देखिए ध्यान से, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये था, उस पर 2 डिस्काउंट दिया गया हमें 10% और x%, ठीक, बट्टा देता। देने के बाद विक्रय मूल्य 432 हो जाता तो पूछ रहा है x का जो डिस्काउंट दिया वो कितना होगा। तो हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हमें मार्केट प्राइस दे रखा है कितना 600 रुपये। तो 600 को हमने 10 निकालेंगे, 600 6 दाई 10% निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा 60 आ जाएगा हमारा। ये ध्यान से ये देख लें कैसे हमने किया। 600 का हम 10% निकालेंगे, 0 0 कट तो हमारा कितना आएगा 60 आ गया, ठीक। तो हमारा 60 आया, 60 में से माइनस किया तो 540 आ गया, ठीक। आप ध्यान से देखो भाई डिस्काउंट 2 दिए गए तो हम 540 के x निकालेंगे। अब x की मेरे पास यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, क्या नहीं है वैल्यू नहीं, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का टोटल डिस्काउंट में कितना, लास्ट में जो विक्रय मूल्य हमारा आ गया तो कितना आ गया था 432 रुपये। तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया। क्यों कंपेयर किया कि भाई ये MP पर हमने निकाला, ऑलरेडी हमें दिया गया तो MP पर हमने निकाला तो ये हमारा आ गया। तो इन दोनों का हमने डिफरेंस किया, कितना आ गया 108। तो हम जानते हैं मार्केट प्राइस पर निकालते तो 540 बराबर 108 × 100 तो हमारा कितना आ जाएगा x का 20% आ जाएगा। 20% का अगर x डिस्काउंट देगा तो उस वस्तु का मूल्य कितना होगा 600 रुपये और उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 432 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य। तो भाई सीधे देखो एक वस्तु का हमें अंकित मूल्य कितना दे रहा है 1500 रुपये दे रहा है, ठीक है। ध्यान से ना थोड़ा क्वेश्चन लैंग्वेज सीधी सीधी करा रहे, 2-3 क्वेश्चन करा दिए। अब देखो सीधे एक वस्तु का हमें अंकित मूल्य कितना दे रहा है MP 100 रुपये 1500 रुपये। तो उसने ये कहा कि इसी 1500 रुपये पर हमने 20% का डिस्काउंट मिला। कितना हमें मिला 1500 पर 20%, 1500 पर 20% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। उसके बाद उसने ये कहा उस पर 20% तथा x% के 2 लागत डिस्काउंट मिले। लागत मतलब CP वाले डिस्काउंट 2 लागत, ठीक है। उसके बाद जो निकल के आएगा उसका निकालते हैं, एक 20% दे रहा है और एक x% दे रहा है। उसके बाद उसने ये बताया बाद में दिए जाने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होता है 1140 रुपये, ठीक। अब देखो हमारे SP कितना दिया है ये। तो देखो 1500 को 20% निकालेंगे तो हम सॉल्व करेंगे 1500 × 20/100 कट जाएगा तो हमारा कितना आएगा 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 300। तो हमारा कितना निकलेगा 300। कितना निकलेगा 300। तो अब देखो 1200 में अगर हम 300 का डिफरेंस चेक करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 1500 का 20% निकालेंगे, ठीक। 1500 का 20% निकालेंगे कितना बनेगा 300 माइनस करेंगे तो हमारा 1200 आ जाएगा, ठीक। अब 1200 आएगा। उसके बाद उसने क्या था x% जो x का देंगे भाई वैल्यू तो मेरे पास नहीं है तो हमारा कितना दिया था 1140। क्या दिया था 1140 दिया था। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, इन दोनों का डिफरेंस हम चेक करेंगे 1104 गलत दिया थोड़ा यहाँ पे 1104 दे रहा था 1104 दे रहा, ठीक। इनका डिफरेंस चेक करो। देखो 10 में 4 की 6, यहाँ कितना बचा 9 में 9 गया, ये आ गया हमारा 96 आ गया। कितना आ गया 96। अब देखो हम निकालेंगे, कुछ नहीं किया 20% निकाला 300 निकला, 300 माइनस किया 1200 हो गया। अब 1200 जो x% निकालेंगे भाई वैल्यू हमारे पास कंप्लीट नहीं है तो भाई इसका टोटल हमारे विक्रय मूल्य कितना दिया 1104। तो इन दोनों डिफरेंस चेक करेंगे 96। तो 96 निकली तो हमें याद है हम निकालते किस पे हमेशा 1200 बराबर 96 × 100। अब देखो 0 तो हमारा कट जाएगा 12×8 96 बराबर 8%। जो x होगा वो कितने प्रतिशत होगा 8% डिस्काउंट देगा। कितने देगा 8% का। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, हमें कोई अंकित मूल्य देगा और 2 हमें डिस्काउंट दे देगा, एक डिस्काउंट क्लियर कर देगा, एक अननोन देगा, कोई मतलब डिजिट दे सकता है। तो अब उसने x दे दिया तो हमने क्या किया पहले 20 निकाला तो 1500 को 20% निकाले 300 होगा, 300 माइनस करेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाए 1200। अब 1200 को जब x% निकालें तो हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू कंप्लीट नहीं है x की कोई, तो x की वैल्यू निकालने के लिए तो क्या किया हमें एक SP दे दिया है 1104। इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे 96। तो हम जानते हैं मार्च प्राइस में निकालते हैं हमेशा, तो जब मार्च प्राइस में हम निकालेंगे तो 1200 बराबर 96 × 100। जब इसे हम कट करेंगे तो 0 0 12 96। तो x का जो डिस्काउंट होगा कितना होगा 8% का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज मिलेगी उसमें। ये दे रहा है एक कॉपी का सूची मूल्य। एक जो कॉपी है, एक कॉपी
एक कॉपी है, कॉपी 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 का सूची मूल्य, सूची मूल्य ध्यान रखना। देखो नया नया वर्ड सुना होगा, सूची मूल्य। सूची मूल्य ही क्या होता है? अंकित मूल्य, ठीक, मार्क प्राइस। सूची मूल्य कितना दे रहा है उसका? 160 रुपये दे रहा है। कितना दे रहा है? 160 रुपये, ठीक, 160 रुपये है। तो उसके बाद ग्राहक, ग्राहक जब खरीदने आता है तो खरीदेगा भाई, ग्राहक जब इसे खरीदेगा तो दुकानदार इसे डिस्काउंट देगा। क्या देगा? डिस्काउंट। तो दो क्रमिक इसने डिस्काउंट दिया। ग्राहक इसे, ग्राहक को दो क्रमिक कटौतियाँ मिलती हैं, दो क्रमिक कटौतियाँ दो क्रमिक कटौतियाँ मिलती हैं, ठीक, मिलती हैं। तो वह 122 रुपये में खरीद लेता है। 122 रुपये में खरीद, 122 रुपये में खरीद लेता है, ठीक। जब वो दुकानदार भाई उसी 60 रुपये था मूल्य, उसने दो क्रमिक कटौतियाँ दी, अब कटौतियाँ नहीं दे रहा था। अभी देखो क्वेश्चन में आगे पूछेगा, तो उसने दुकान जो ग्राहक ने खरीदी 122 रुपये में खरीद लेता है। तब उसने लास्ट में उसे कटौती बताई 10% की। पहली कटौती कितनी? 10% की। दूसरी कटौती उसे नहीं बताई। अब तो ग्राहक पूछेगा भाई दूसरी कटौती क्या होगी, तो हम देखो निकालते हैं। MP हमारा कितना दिया आएगा? 160 रुपये, ठीक है। वही प्रोसेस है, कुछ नई नहीं है। MP 100 हम लेके चलते हैं हमेशा, और 100 हमें 60 रुपये दे रखा है। कितना दिया? 160 रुपये। तो पहली कटौती कितनी दे रहा है? 10% की। भाई 10% अगर हम निकालेंगे यहाँ पर तो कितना निकलेगा? आएगा 10 का निकाल 160 का, 0 0 0 0 कितना आ जाएगा? 16 रुपये। कितना हो जाएगा? वो 16 निकल के आएगा। कितना? 16। अब भाई 16 इसमें से माइनस करेंगे तो ये बना, और कितना बनेगा? ये 10 में 6 गए 4, यहाँ 5 में 3 4, 144। कितना हो गया? 144। ये 10% का जब उसने डिस्काउंट दिया, ठीक है, 10% का डिस्काउंट दिया, तो जब ये माइनस करेगा तो 144 निकलेगा, ठीक। और उसके बाद दूसरी कटौती हमें नहीं दी थी, दूसरी कटौती हमें नहीं दी थी, तो हम यहाँ पे x मान ले रहे, दूसरी कटौती निकालेंगे। पर हमें क्या दे दिया? 122 रुपये हमें उसकी CP दे दी थी, 122 रुपये CP दे रखी थी। अब देखो यहाँ पे इन दोनों डिस्काउंट चेक करो, कितना निकल रहा हमारा? 22 रुपये, ठीक। तो वो क्वेश्चन में ही कह रहा था, जब 122 रुपये खरीद लेता है तो 10% का डिस्काउंट देता है। दूसरा डिस्काउंट पूछ रहा है, तो दूसरा पूछ रहा है तो हम निकालेंगे। यहाँ पे देखो 144 बराबर, मार्क प्राइस में निकालेंगे 22 गुणे 100, 22 गुणे 100, 22 गुणे 100। आपसे सॉल्व कर लो थोड़ा। 11 2 7 14, 2 दूनी 4, तो 72 बराबर 11 गुणे 100। और इसे काटो थोड़ा, 4 से काट लो तो 4 से ही कटेगा 18, और 4 से काटो 25, ठीक। तो हमारा ये बन के आएगा टोटल 11 गुणे 25 बटे 18, ठीक है। थोड़ा मल्टीप्लाई इनका करो तो 11 पंजे 55 की 5, 11 दूनी 22 5, 27 बराबर अपॉन 18, ठीक। थोड़े से हम जब कट करेंगे तो हमारा ये बन के आएगा टोटल 275 बटे 18। तो 18 एकन 18 बची 9, ठीक है। तो यहाँ 95 हो गया, 18 पंजे 90, 5 बची 50 हो गई, 18 3 54, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। तो हमारा 15.2 का जो होगा, जो दूसरी उसकी क्रमिक छूट होगी, दूसरी क्रमिक छूट कितनी होगी? 15.2%, मतलब 15.2% की उसकी छूट होगी, जो दूसरी छूट मिली है। तब वो वस्तु 122 रुपये में खरीदेगा। तो देखो एक बार और देखते क्वेश्चन को। मार्क प्राइस है भाई 160 रुपये दिया था, उसका भाई मार्क प्राइस हम 100 लेके चलते हैं हमेशा। जब 100 दे रहा है तो 160 का 10% निकालें, कितना निकलेगा? 16। तो इनका डिफरेंस कितना हुआ? 144, तो हमने 144 रख लिया। दूसरे क्रम में उसने छूट हमें दी नहीं थी, तो हमने x मान लिया। जबकि उससे कहा मुझे कॉस्ट प्राइस दे दिया, तो उसने खरीदी 122 में, तो इन दोनों का डिफरेंस ही किया हमने, 22 आया। तो हम जानते हैं हमेशा मार्क प्राइस भी निकालते थे। 144 बराबर 22 गुणे 100, काटेंगे से 2 से हमने काटा 72, ये काटा 11, अब 72 से काटे, इसे 4 से काटेंगे, 4 से काटे 4 एकन 4, और 4 बटे 72, 18 चौक 72, और 25 चौक 100। तो हमारा 11 गुणे 25 बटे 18, तो 275 बटे 18। इसे काटेंगे तो 15.2% की छूट जब वो दूसरी देगा, तो वो व्यक्ति कितने रुपये में वस्तु खरीदेगा? 122 रुपये में। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु
का अंकित मूल्य MP कितना दे रहा है हमें 900 रुपये, कितना दे रहा है 900 रुपये, ठीक 900 रुपये है। उसके बाद दे रहा है इस पर 8% की 2 क्रमवार छूट, याद रखना 8% के 2 क्रमवार बट्टा मिलता है हमें, क्या मिलता है छूट। दो क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं, ठीक। वस्तु कह रहा है एक वस्तु की 900 रुपये की, उसके 2 क्रमवार मतलब 8% के 2 छूट दी जाती है, 2 छूट दी जाती हैं क्रमवार। तो कह रहा है कि उसके बाद आगे उसने लिखा है कि 2 क्रमवार डिस्काउंट, जब 2 क्रमवार डिस्काउंट दिए जाते हैं उन 2 क्रमवार डिस्काउंट 2 क्रमवार डिस्काउंट 16% का और डिस्काउंट दिया, ठीक है 16% का डिस्काउंट दिया। जब 2 क्रमवार दिए गए तो उसी बीच में एक 16% डिस्काउंट और दिया। अब पूछ रहा है कि एक मात्रा डिस्काउंट दें तो लाभ हानि बताओ। अगर एक मात्रा का डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं, एक मात्रा का डिस्काउंट दें तो लाभ हानि बताओ क्या होगा, लाभ और हानि क्या होगा। तो देखो पहले सॉल्व करते इसे। देखो 900 रुपये है, ठीक है क्या है 900, तो हम लिख लेंगे 900 रुपया, क्या लिखेंगे 900 रुपये, ठीक है हमारा MP है ये। इस पर पहले हमें जो दे रहा है सबसे पहले 8% का डिस्काउंट दिया, कितना दिया 8% का। जब 8% का निकालेंगे तो 900 का 8% कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72। अब देखो इसमें अगर हम बता चुके 900 का जब हम 8% निकालेंगे 8% तो 9×8 तो इसका बन जाएगा 828, हमारा कितना बचा 828, कितना बनेगा 828। उसके बाद अब भाई तो क्रमवार दे रहा है, यहाँ पे समझना थोड़ा लैंग्वेज, 2 क्रमवार। अब 8% है तो एक और भी 8% हो तो इसका फिर 8% निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे 8%। तो 828 का 8% निकालो तो सॉल्व करेंगे 100, तो ये हमारा बन जाएगा 6, 8 × 64 की 4, 8 दूनी 16, 6 22 की 2 और 8 × 64, 64 और 2 66, तो 66, ठीक। तो ये हमारा बन के आ जाएगा कितना 66.24। हमने जब 8% का हमने डिस्काउंट दिया इस पर तो ये निकल के आ गया। और जब इनका माइनस करेंगे हम तो देखो भाई माइनस करो तो 828.00, तो घटा दो इन्हें 6.24, तो हमारा कितना बनेगा आ जाए 10 में 4 की 6, 9 में 2 की 7 और 7 में 6 की 1 और 12 में 6 की 6, ये 7, हमारा कितना आ गया ये 6, ये आ गया हमारा 10 में 4 की 6, 9 में 2 की 7, 8 में यहाँ बचेगा 7, 7 में 6 की 1 और यहाँ बचा देखो 12, 12 में 6 जाएगी तो 12 में 6 की कितनी बचेंगी 6 और ये 8 का 8, सॉरी 8 का 8। अब हमारे देखो सबसे पहले क्या किया 900 पे हमने 8% का छूट दिया तो 72 आ गया, तो हमने माइनस किया, टोटल हमारा 828 आ गया। उसके बाद 2 क्रमवार छूट दे रहा तो 828 का जब 8% निकाले 66.24, उसके बाद हम टोटल निकालें तो हमारे कितना बन के आएगा 861.76, 861.76। अब देखो ध्यान से, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन को समझने की देरी है, 1 मिनट रुको ना। तो देखते फिर एक बार 900 का मैंने 8% निकाला, कितना निकला 72 निकला, ठीक। उसके बाद तो हमारे कितना 828 हो गया टोटल, ठीक। उससे मैंने कहा था 2 क्रमवार, तो 2 क्रमवार के लिए फिर हमने 8% निकाला तो हमारा 66.24 आया, और जब हमने माइनस किया तो हमारा बना 861, ठीक। तो हमारा 861.76, गलत हो गया था यहाँ, ध्यान है। तो हमारा इसका जब हम निकालें माइनस करें 10 में 4 की 6, 9 में 2 की 7 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे देखो 12 में 6 की 6 और ये 7, तो 76, तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस करेंगे इसमें से तो ये हमारा कितना बनेगा, देखो 10 में 4 की 6 बना, ठीक। 9 में 2 की 7, यहाँ बचा 7 में 6 की 1, तो यहाँ 1 आ गया। उसके बाद यहाँ बचा कितना 12, 12 में 6 की 6, कितने 6 और यहाँ बचा था 7, हमारा 761.76, ठीक।
ठीक है। हमारे ये दो मतलब 2 क्रमिक छूट निकाले। अब उसने ये लास्ट में ये भी कहा था जब 2 क्रमिक छूट दी जाती एक 16% की और दिए किस पे 900 पे, तो 900 का जब हम 16% निकालेंगे कितना मिले 144, 00 का 16 नंबर 144। अब देखो उसने कहा था एक मात्रा का डिस्काउंट में लाभ आनी, तो हमारा जी कितना है और 144, इन दोनों का हम अंतर कर लेंगे तो हमारा अंतर बनेगा 761.7 से। इनको दोनों का अंतर निकाल लो तो 144, तो हमारा बन जाएगा कितना 6 7 11 में 4 की 7 और यहाँ पे 5 में 4 की 1 और ये 6, तो 617 के उसे क्या होगा लाभ होगा। क्या होगा 617.76 का उसे क्या होगा लाभ होगा। तो क्वेश्चन अच्छा ध्यान से एक बार फिर देखें। मात्रा डिस्काउंट दे रहा तो मात्रा जब ये निकला टोटल और ये हमारा ये 16% मतलब दोनों देने के बाद उसने 16% का और दिया, तो भाई दोनों का डिफरेंस चेक करें कितना निकलेगा 617.76 का लाभ होगा। ठीक, तो हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, 5-6 क्वेश्चन जो भी हो उन क्वेश्चनों को देखें और क्वेश्चन को लगाएं, जम के क्वेश्चन को लगाएं। रीजन के लैंग्वेज थोड़ी टर्म मिलेगी जाएगा, सॉल्यूशन अच्छा मिलेगा। 1-2 सेकंड में 5 सेकंड क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। कंटिन्यू लगाएं, जो भी डाउट्स हो वो पूछ सकते हैं और लगे रहें, जम के मेहनत करें।